हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे। तीन चीज़ें बताऊंगा आज की वीडियो में। कौन से इंजेक्शन आपस में मिलाने चाहिए, कौन से इंजेक्शन को आपस में कभी भी गलती से भी नहीं मिलाने चाहिए, और कौन से इंजेक्शन को हम लोग एनएस लगाते हैं या डीएनएस लगाते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हम आज बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिएक्शन का मतलब होता है जो इंजेक्शन आपस में नहीं मिलाना चाहिए, अगर वह इंजेक्शन आपस में मिल जाए तो क्या होगा। मतलब कि जो इंजेक्शन हमने आपस में नहीं मिलाना है लेकिन हमने गलती से या जानबूझकर उसे आपस में मिला दिया, तो वो कैसा होगा, कैसे पता चलेगा हमें कि ये इंजेक्शन रिएक्शन करेगा, ये इंजेक्शन खराब हो चुका है। तो उसके कुछ यहाँ पे सिम्टम्स हैं। क्या होगा कि जब हम इंजेक्शन को मिला देंगे जिसे नहीं मिलाना चाहिए, तो यहाँ पे 5 तरह की चीजें देखने को आपको मिलेंगे। पहला क्या आपको देखने को मिलेगा? डिकलोरेशन, रंगहीन। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 इंजेक्शन को मिला दिया जिसको आपने नहीं मिलाना था, ठीक है। दोनों का कलर कैसा था? वाटरी कलर का था, पानी कलर का था। अब आपने क्या किया, उन दोनों को मिला दिया, उनका कलर कैसा हो जाता है? दूध की तरह हो जाता है, या उनका कलर पूरा गायब हो जाता है, कोई कलर नहीं रहता, पूरा फीका हो जाता है। तो वो इस तरह के सिम्टम्स आपको रिएक्शन अगर इंजेक्शन कर रहा है तो समझिए वो सिम्टम्स है। दूसरा आपका क्या है? चेंज इन विस्कोसिटी। जो इंजेक्शन की जो चिपचिपापन थी, जो उसकी विस्कोसिटी थी, वो चेंज हो जाएगी। या तो बहुत ज्यादा विस्कस हो जाएगा या विस्कस पूरा खत्म ही, चिपचिपापन इंजेक्शन से खत्म ही हो जाता है। तो ये सिम्टम्स आपको अगर मिल रहा है तो समझिए इंजेक्शन रिएक्शन कर रहा है। तीसरा आपका क्या है? प्रिसिपिटेशन। क्या होगा कि दूध की तरफ फट जाना। जैसे ना 2 इंजेक्शन को आप मिला दीजिएगा तो क्या होगा? दूध की तरफ फट जाएगा। तो आप उस इंजेक्शन को कभी पेशेंट को ना दें। चौथा क्या आप देख सकते हैं इंजेक्शन में सिम्टम्स? मिल्की सोल्यूशन, धुंधलापन हो जाना, दूध के जैसा हो जाना, है ना। तो आपने क्या किया, 2 इंजेक्शन को मिला दिया, आपको नहीं पता था, आपने क्या करा, दोनों को मिला दिया, अब उनका रंग कैसा हो गया? दूध के जैसा हो गया। अब लोग क्या करते हैं, उसी इंजेक्शन को पेशेंट को दे देते हैं। तो बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा खराबी करते हैं इंजेक्शन। अब 5वां आपका बिकम सॉलिड, इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाना कि सॉलिड जैसा दिख जाना। तो ये भी क्या है? रिएक्शन है। तो आप ये समझ गए ना कि ये रिएक्शन। और यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स हैं, इस तरह के रिएक्शंस आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि इंजेक्शन लगते हैं तो कुछ इस तरह के रिएक्शंस आपको बहुत ज्यादा सीवियर रिएक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। तो चलिए हम उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। तो आप गौर से देखिएगा इसको। सबसे पहले हम देखते हैं विच कैन नॉट मिक्स, कौन से इंजेक्शन को नहीं मिला सकते हैं। अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, एक मेडिकल स्टूडेंट है, किसी मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं, मेडिकल से रिलेटेड, नॉन मेडिकल जो भी हो, इसको गौर से देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर वीडियो को स्किप ना करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा इंजेक्शन है वो कौन सा है? ऑन्डेनसेट्रॉन। गाइस, ऑन्डेनसेट्रॉन मात्र एक ऐसा इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को हम लोग किसी भी इंजेक्शन के साथ नहीं मिला सकते हैं। यहां तक कि इस इंजेक्शन को हम जिस सिरिंज से देते हैं ना, उस सिरिंज को भी दोबारा इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। ये ऑफिशियल रूल है, लेकिन अपने भारत में लोग धड़ल्ले करते हैं, कोई रूल फॉलो नहीं करते। तो आप अगर एक अच्छे नागरिक हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो आप इसका जरूर रूल फॉलो करें। जो हमारा ऑन्डेनसेट्रॉन है ना, उसका हम लोग इस्तेमाल किसी दूसरे इंजेक्शन के साथ नहीं करते हैं, और साथ साथ उस सिरिंज को हम दोबारा इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। इनका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं गाइस? जो नोजिया और वोमिटिंग के केस में करते हैं। किसी पेशेंट को क्या हुआ, नोजिया वोमिटिंग है, तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं? ऑन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हमें एक बार ही देना है, उस पेशेंट को देना है, फिर उस इंजेक्शन को और उस सिरिंज को क्या करना, हमें डिस्कार्ड कर देना, दोबारा नहीं यूज करना है। ना उस इंजेक्शन को किसी दूसरे के साथ मिलाना है, ना उस सिरिंज को दोबारा यूज करना। ये आपको ध्यान रखना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है MVI, मल्टी विटामिन इंजेक्शन। मल्टीविटामिन इंजेक्शन का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वीकनेस एंड फैटिग, कमजोरी और थकावट। पेशेंट को कमजोरी हो रही है, थकावट हो रही है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? मल्टीविटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या करते हैं लोग कि मल्टीविटामिन के साथ किसी और जो मतलब कि जो ताकत के इंजेक्शन होती है उसको मिला देते हैं, है ना। मैंने बहुत जैसे मेडिकल स्टोर पे देखे हैं कि एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन दे रहे हैं, एक और कोई ताकत के इंजेक्शन डाल दिया। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करेगा, बहुत ही ज़्यादा खराबी करती है पेशेंट को। तो ये आपको कभी नहीं करना है। मल्टीविटामिन इंजेक्शन को देना है तो एक ही अकेला देना है,
कोई दूसरा इंजेक्शन साथ में नहीं मिलाना है। अगर देना है तो आप अलग से दीजिए, सिरिंज को भी अलग कर लीजिए और इंजेक्शन को भी अलग कर लीजिए, साथ में बिल्कुल नहीं मिलाना है। टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बढ़ते, नेक्स्ट जो हमारा है वह है डायनापार और टेटनस इंजेक्शन। गैस यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आपको देखिए जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी या कोई बच्चा या कोई आदमी साइकिल चलाते हुए या बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया है ना, चोट लग गया, तो मान लीजिए उसमें लोहा गिर गया, कांठी गिर गया है ना, ब्लेड से कट गया, तो लोहा से कटा ना या जंग लगी चीज से आपका हाथ कट गया, तो उसमें आप लोग टेटनस देते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि जो जैसे डायनापार का काम क्या होता है, डायनापार जो है जो सीरियस पेन होता है, दर्द को खत्म करता है, फ्रैक्चर और में यूज करते हैं हम लोग। तो वो क्या करते हैं कि टेटनस, अच्छा चोट लग गया है तो टेटनस के साथ क्या करते हैं, डायनापार को भी ऐड कर देते हैं, है ना, टेटनस दे दिए और डायनापार भी मिला दिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है। इससे क्यों नहीं करना है गाइस, इससे कोई ज्यादा इन्फेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि ये जो डायनापार है ना, ये टेटनस के क्या बोलते हैं इफेक्ट को खत्म ही कर देता है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है ना, इंजेक्शन को टेटनस इंजेक्शन में मिलाने से टेटनस इंजेक्शन का असर कम हो जाता है। जो डायनापार है ना, देखिए टेटनस इंजेक्शन हम किसी को चोट लग गया ना, किल कर गया, मतलब लोहा वाली जंग लगी चीजों से उसका हाथ या पैर कट गया, टेटनस इंजेक्शन देते हैं। तो लोग क्या, डॉक्टर क्या करते हैं, और भी जो बहुत सारे मैंने देखे हैं जो काम करते हैं मेडिकल स्टोर वगैरह पे, मैंने खुद देखा है, खुद देखी हुई चीज है, वो डायनापार के साथ टेटनस से डायनापार मिला देते हैं। अच्छा कि दर्द कम हो जाएगा, नहीं करना है गाइस, बिल्कुल नहीं करना। उससे क्या होगा कि आपका टेटनस का इलाज नहीं हो पाएगा, सिर्फ आपका दर्द खत्म होगा, लेकिन टेटनस का उसमें इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम और डायनापार और रेनिटिडीन को भी नहीं मिलाना गाइस। रेनिटिडीन इंजेक्शन एकमात्र एक ऐसा इंजेक्शन है, सिर्फ वो एक इंजेक्शन के साथ मिला सकते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड के साथ मिला सकते हैं, बाकी इसको किसी भी इंजेक्शन के साथ नहीं मिला सकते हैं। रेनिटिडीन को अभी गाइस हम बात करेंगे कि कौन से इंजेक्शन मिला सकते हैं। अभी हमने बात किया कौन सा नहीं मिला सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा मिला सकते हैं। तो देखिए डायनापार इंजेक्शन, जैसे मैंने बताया, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है गाइस, बहुत ज्यादा अगर दर्द हो, गॉट हो गया हो, फ्रैक्चर्स वगैरह हो, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो वहां पे हम लोग दर्द को ठीक करने के लिए डायनापार का इस्तेमाल करते हैं। गाइस रेनिटिडीन का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्या बोलते हैं, पेट में दर्द हो या स्टोमक अल्सर हो, आंतरी का इंटेस्टाइन अल्सर हो, ये सब जो, या पेट में छाला पड़ जाना, आंतरी में छाला पड़ जाना, तो उसमें हम लोग रेनिटिडीन का इस्तेमाल करते हैं। तो लोग यहाँ के जो हमारे प्रैक्टिशनर है वो क्या करते हैं, जो बहुत सारे नर्स वगैरह होते हैं, उनको उतनी नॉलेज तो होती नहीं, वो क्या करते हैं कि हाँ भाई डायनापार में भी तो दर्द ही खत्म होता है और रेनिटिडीन में भी तो पेट में दर्द ही, दोनों के मिला कर दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है। अगर आपको देना है तो आप अलग अलग कीजिए, अलग इंजेक्शन दीजिए, अलग सिरिंज दीजिए। एक सिरिंज में दोनों को मिक्स भी नहीं करना, एक बोतल में दोनों को मिक्स भी नहीं करना है, रिएक्शन करेगी, खराबी करेगी। क्लियर है गाइस, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, डायनापार एंड पेंटापेराजोल। डायनापार इंजेक्शन और पेंटापेराजोल इंजेक्शन को भी हमने नहीं मिलाना है। डायनापार का गाइस इस्तेमाल मैंने नहीं बताया आपको, सीरियस पेन में, गोट में, फ्रैक्चर्स वगैरह में होते हैं। और पेंटापेराजोल इंजेक्शन जो इनका इस्तेमाल कहाँ होता है गाइस, हार्ट बर्न में, एसिड रिफ्लेक्स, मतलब क्या कि पेट में अधिक गैस बन जाना, मतलब अधिक एसिड बन जाना, यानी गैस बन जाना, हार्ट बर्न होना, तो वहां पे हम लोग पेंटापेराजोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और जो हम लोग दर्द में क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ जो प्रैक्टिशनर वगैरह होते हैं, मैंने देखे हैं गाइस, मैंने क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल बता रहा हूँ, देखा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, कि डायनापार के साथ क्या किया, पेंटापेराजोल आया, किसी के पेट में दर्द है, पेंटापेराजोल में क्या किया, डायनापार मिला दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना गाइस, बिल्कुल नहीं करना है, कोई फायदा नहीं है। इनको आपको देना है तो आप पहला पेंटापेराजोल दे दें, फिर दूसरे इंजेक्शन से, दूसरे सिरिंज से डायनापार दे। एक साथ नहीं मिलाना है, एक साथ इंजेक्शन सिरिंज भी यूज नहीं करना है, ना डब्बा में, ना कहीं कहीं नहीं मिलाना है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, उसके बाद हम बात करेंगे पेंटापेराजोल और रेनिटिडीन। पेंटापेराजोल और रेनिटिडीन को भी नहीं मिलाते हैं हम लोग। जैसे मैंने ये बात किया गाइस, जो रेनिटिडीन इंजेक्शन है वो सिर्फ एक ही इंजेक्शन के साथ मिलता है, मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन है, उसके साथ ही हम उसको मिला सकते हैं। बाकी रेनिटिडीन इंजेक्शन को किसी भी इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाते हैं। और जिस सिरिंज में हमने रेनिटिडीन इस्तेमाल किया, उस सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है गाइस। ऑफिशियल रूल तो ये कहता है, जो एक सिरिंज को एक ही बार इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हमारे भारत में कोई समझते नहीं है, एक सिरिंज को 2 बार 3 बार घिसे जाते हैं, तो ये चीजें खराबी देती है। देन हमारा क्या बात है गाइस, पेंटापेराजोल और रेनिटिडीन को हम लोग नहीं मिलाते हैं, एक साथ मिला के नहीं देते हैं, इनके सिरिंज को भी दोबारा यूज नहीं करते हैं, अलग अलग करते हैं। क्लियर है गाइस।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ और इंजेक्शंस हैं जिनको आपस में कभी नहीं मिलाना चाहिए। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, प्रैक्टिशनर वगैरह है, आप एक फार्मासिस्ट हो, नर्सिंग है, जो भी हो, तो जो पेंटापेराजोल और एमिकासिन, गाइस पेंटापेराजोल का मैंने इस्तेमाल बताया आपको, हार्ट बर्न है, क्या बोलता है कि पेट में अधिक एसिड बंधन वहां होता है। गाइस एमिकासिन इंजेक्शन जो एक क्या बोलते हैं कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ना, जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है गाइस, इसका जो इस्तेमाल होता है ना एमिकासिन का, वो कहाँ होता है, मेनिंजाइटिस में होता है, ब्लड के इन्फेक्शन में होता है, जॉइंट इन्फेक्शन में हम करते हैं, स्टोमक इन्फेक्शन वगैरह, यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एमिकासिन के साथ हम लोग पेंटापेराजोल मिक्स कर देते हैं, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, इनके साथ हमें कभी मिक्स नहीं करना है। उसके बाद हमारा है पेंटापेराजोल को हमने ऑन्डेनसेट्रोन के साथ भी मिक्स नहीं करना है ना। क्या कहते हैं कि जैसे कि ऑन्डेनसेट्रोन नोजिया वोमिटिंग में देते हैं, क्या क्या किसी को नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, उसमें हमने क्या किया, पेंटापेराजोल मिला दिया, अच्छा चलो गैस भी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। क्लियर गाइस। देन ऑन्डेनसेट्रोन और रेनिटिडीन को तो मिलाने नहीं है, क्योंकि रेनिटिडीन तो सिर्फ एक ही के साथ मिलता है, बाकी मिलना ही नहीं है गाइस। तो आप देख रहे हो ना, इन सब इंजेक्शन को आपने नहीं मिलाना है गाइस। अभी हम बात करेंगे कि इनको मिलाना है, टेंशन नहीं लेने का, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब गाइस यहाँ पे कुछ और भी क्रिटिकल चीजें यहाँ पे, इनको आपको आराम से समझना है, इनका आप गौर से देखिए, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो छोड़ के बिल्कुल ना भागे बीच से। देखिए यह इंजेक्शन कभी भी किसी दूसरे इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जैसे कि पहला इंजेक्शन आपका गाइस बस्कोपान इंजेक्शन, जो आपका बेस्कोपेन इंजेक्शन है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, डिलीवरी के बाद होने वाले पेट में दर्द, जो हमारी महिलाएं होती हैं, उनके जो डिलीवरी होती है उनके बाद जो पेट में दर्द होता है, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, बस्कोपेन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं गाइस। देखिए जो पेट में दर्द के लिए हम लोग रेनिटिडीन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और दर्द के लिए हम लोग डायनापार का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बहुत से लोग जिनको नॉलेज नहीं होती है ना, वो क्या करते हैं, बस्कोपान इंजेक्शन के साथ रेनिटिडीन को मिला दिया, डायनापार को मिला दिया। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, कोई फायदा नहीं है, उल्टा इसका नुकसान है, साइड इफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो सिर्फ बस्कोपान इंजेक्शन को ही हमने इस्तेमाल करना है, और उस सिरिंज में दूसरे इंजेक्शन को ऐड भी नहीं करना। क्लियर है। दूसरा जो हमारा है बोट्रोफेज इंजेक्शन, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, किसी ऑपरेशन के पहले या बाद में ब्लड क्लोटिंग के लिए दिया जाता है। यानी कोई ऑपरेशन हो रही है, कोई सर्जरी हो रही है ना, चीर फाड़ हो रहा है बॉडी में, तो ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए दिया जाता है। तो इस इंजेक्शन के साथ भी किसी दूसरे इंजेक्शन को हमने ऐड नहीं करना है। ऐसा ना कि जैसे मान लो कि बोट्रोफेज के साथ हमने दर्द कम करने वाला इंजेक्शन मिला दिया, नहीं करना है, कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद हमारा है लेजिक्स इंजेक्शन, ये यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है ना, यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है। जैसे हमने क्या किया, यूटीआई इन्फेक्शन में एमिकासिन इंजेक्शन यूज होता है, हमने क्या किया, लेजिक्स इंजेक्शन के साथ हमने एक एंटीबायोटिक मिला दिया। नहीं करना गाइस, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, वाहियात बात होती है, बिल्कुल जिसके पास नॉलेज नहीं वही करते हैं। लेजिक्स इंजेक्शन को हमने नहीं मिलाना है, अकेले देना है, इनका सिरिंज भी हमने इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर गाइस। अब हम देखते हैं हमने कौन से इंजेक्शन मिलाना चाहिए। गाइस अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, टॉपिक समझ में आ रही है, तो गाइस लाइक तो बनता है, कमेंट बनता है, रिव्यू दीजिए, आप कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते जाइए गाइस। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं लेने का। उसके बाद हम विच कैन मिक्स, हम कौन इंजेक्शन मिला सकते हैं। जैसे मैंने अभी बात किया गाइस, जैसे रेनिटिडीन था ना, रेनिटिडीन इंजेक्शन जो है मात्र एक मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन के साथ ही मिला सकते हैं। तो रेनिटिडीन और अगर हम लोग मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन को मिलाते हैं, किस केस में मिलाते हैं, अगर पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, गैस बन रहा है पेट में, है ना, या हार्ट बर्निंग हो। देखिए गाइस रेनिटिडीन का इस्तेमाल क्या है, स्टोमक अल्सर में, पेट में गैस बनना, और मेटोक्लोप्रामाइड का इस्तेमाल क्या है, हार्ट बर्न, भूख की कमी होना, तो या नोजिया वोमिटिंग वगैरह। तो इन सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों को मिक्स करके हम पेशेंट को लगा सकते हैं, तो वो अच्छे से इसका ट्रीट हो सकता है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट बढ़ता है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा गाइस एविल एंड डेक्सोना, एविल और डेक्सोना। गाइस डेक्सोना क्या, एक तरह डेक्सोना जो एक स्टेरॉइड ड्रग है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेरॉइड क्यों मिलाते हैं गाइस, जो क्या बोलते हैं कि वो ड्रग की काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है। तो गाइस एविल के साथ हम लोग डेक्सोना का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो एविल का तो आपको यूज पता ही है एलर्जी कंडीशन में। तो अगर किसी पेशेंट को एलर्जी कंडीशन है, कोई एलर्जी हुई है,
या कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो वहां पे हमने एविल प्लस डेक्सोना का इस्तेमाल हम करते हैं अच्छे इफेक्ट के लिए, अच्छे असर के लिए। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने यहाँ पे, गाइस जिसको गौर से देखिएगा, है ना, आपको पता है कि डेरिफाइलिन का यूज पता है, डेरिफाइलिन इंजेक्शन प्लस डेक्सोना को भी हम लोग मिला के देते हैं। गाइस डेरिफाइलिन इंजेक्शन का जो यूज होता है वो श्वास से संबंधित बीमारी में होता है, यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में होता है। गाइस अगर अकेला हम डेरिफाइलिन इंजेक्शन को भी लगा सकते हैं। अगर डेरिफाइलिन इंजेक्शन के लगाने से आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, ट्रीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम लोग उसमें स्टेरॉइड एज ए डेक्सोना के रूप में मिला देते हैं। तो क्या करता है, वो उसके इफेक्ट को, एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, जिससे कि ये ट्रीट जल्दी हो जाता है। क्लियर है गाइस? जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा गाइस, हमारा और लास्ट इंजेक्शन इसमें जेंटामाइसिन और डेक्सोना को भी हम लोग गाइस, डेक्सोना क्या है, एक स्टेरॉइड है, ये क्या करते हैं, ड्रग की एफिशिएंसी, इफेक्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं ना। डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन के नाम से भी आता है, ये अपना इंजेक्शन भी है गाइस, इसको मिला देते हैं। तो जेंटामाइसिन के साथ हम लोग मिलाते हैं, इनका मिश्रण देते हैं कब, किसी प्रकार की जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। गाइस बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस हो सकते हैं, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकते हैं, जॉइंट में इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्टमक में हो सकते हैं, यूटीआई हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत हो सकते हैं, तो वहां पे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो आप लोग गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं गाइस। पीडीएफ में इसका जो है लिंक का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आज आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।